गांधी जी का प्रिय भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। राम की कथा आप सबने सुनी होगी। पूरी की पूरी राम कथा में हर जगह सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य है। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पति और पत्नी का दूसरे के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, मित्र के साथ कर्तव्य, सबका कर्तव्य। अधिकार की बात केवल एक जगह आती है। कब? जब कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से कि वो जो आपने 3 वरदान दिए थे ना, मुझे अब प्रयोग करने का अधिकार चाहिए। और सारी की सारी समस्या की शुरुआत वहीं से होती है। ये वो मूल कारण था जो गांधी जी की माता जी ने कहा कि इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। अब इसी में मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं अर्बन नक्सलिज्म पे भी आता हूं। जब ये लोग बात करते हैं तो बड़ी आकर्षक लगती है। मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि जब आप तर्क की कसौटी पे कसेंगे तो आपको वो बात तथ्यात्मक नहीं लगेगी। दैट थिंग्स विल नॉट लुक सब्सटेंटिव। अब ये बताइए कि अधिकार की बात कैकेयी ने की थी ना। तीनों रानियों में सबसे सुंदर कौन मानी जाती थी? कैकेयी। जो चीज सबसे आकर्षक होती है, विनाश के अक्सर सूत्र उसी में अच्छे होते हैं। कैकेयी की सबसे प्रिय दासी या साथी कौन थी? मंथरा, जिसको कुबड़ी कहा जाता है। सबसे विकृत चीज सबसे आकर्षक चीज के पीछे छुपी होती है। और मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, सबसे खतरनाक चीज भी कैसे आती है। राम कथा में उदाहरण है, रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो वो राक्षस के वेश में आया था क्या? साधु का वेश धर के आया था। मगर वो कह रहा था बस लक्ष्मण रेखा पार करो, लक्ष्मण रेखा पार करो। और सीता जी ये सोचकर कि हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये तो एक अच्छा चैरिटेबल काम है, और वो जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और उसका असली स्वरूप समझ में आता है। ठीक यही ये अर्बन नक्सलिस्ट करते हैं। आपको एक साधु का आवरण ओढ़ के आते हैं, कहते हैं महान कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, इसमें आप जुट जाइए। और एक बार आप अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके वहां पहुंचे तब आपको समझ में आता, मगर तब आप चाहकर भी उसके चंगुल से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है।